जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। तो आइए, अब सावन ख़त्म हो रहा है और हम बाबा देवघर के दर्शन करते हैं, बाबा महादेव के दर्शन करते हैं। ये बाबा महादेव के सारे कांवड़िए आप देख रहे हैं, जितने जहाँ भी तक आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ आपको कांवड़िए ही कांवड़िए नज़र आएंगे। सभी ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन के महादेव की भक्ति में नाचते गाते आपको नज़र आएंगे। महादेव का यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सती और महादेव अलग अलग मंदिरों में हैं और उनको उनके धागे से उनका गठबंधन, ये जो धागा देख रहे हैं आप ऊपर लटका हुआ, ये महादेव और सती के मंदिर का को जोड़ता है। यही गठबंधन है महादेव और सती का। आप भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई मनोकामना है, आप यहाँ पे आकर बोल सकते हैं और इस गठबंधन में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। महादेव के मंदिर पे आप देख रहे हैं तरह तरह की महादेव की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है 3D आर्ट के जरिए। मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी तो है ही थोड़ा, लेकिन कांवड़ियों को इससे कोई लेना देना नहीं। गर्मी जाड़ा बरसात, कांवड़िए अपनी धुन में मस्त हैं। तो आप भी कभी कांवड़ लेने गए हों तो कृपया हमें कमेंट में बताइएगा। महादेव के मंदिर में अगर आप देवघर दर्शन करने गए हों तो भी आप कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग कहाँ कहाँ घूम चुके हैं। महादेव का ये दिव्य मंदिर बहुत ही शानदार बना हुआ है, बहुत ही सुंदर कलाकृति है। यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर के अंदर गर्भगृह में भी देखेंगे तो महादेव बिल्कुल फर्श पे के समान ही हैं। इसके पीछे की एक कहानी है, अभी मैं आपको इस वीडियो के अगले छोर में बताऊंगा कि जो कहानी है कि ये महादेव का मंदिर जो शिवलिंग है वो ज़मीन के बराबर क्यों है। तो आइए हम लोग गर्भगृह में चलते हैं और महादेव के शिवलिंग के जो शिवलिंग है वो उसके दर्शन करते हैं। ये महादेव का जो शिवलिंग है इसी को बाबा बैद्यनाथ बोला जाता है, या देवघर के महादेव बोला जाता है, या हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। इसकी कहानी ऐसे है कि एक बार रावण ने महादेव को कैलाश पर्वत पे प्रसन्न किया। पूरा कैलाश पर्वत उठा के महादेव की तपस्या की, अनेक साल तक महादेव की तपस्या की। उसके बाद जब महादेव प्रसन्न हुए तो पूछा रावण से कि आपको क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि महादेव आप मेरे साथ चलो, मैं यहाँ आके तपस्या नहीं कर सकता, मैं आपके पूजा अर्चना अपने घर से करना चाहता हूँ। तो महादेव ने कहा कि ठीक है। महादेव क्योंकि उसकी रावण की तपस्या से प्रसन्न थे, तो महादेव ने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ये शिवलिंग उठाओ और इस शिवलिंग को कहीं रखना नहीं, जहाँ रख दोगे आप ये शिवलिंग वहीं का हो जाएगा। अब सभी देवी देवता परेशान कि अब तो महादेव रावण के बस में हो गए, रावण के साथ चले गए, अब कैसे करना है, क्या करना है। तो अब जो है सब ने अपनी अपनी युक्ति लगाई महादेव को वापस धरती पे लाने की, या महादेव को वापस उनके घर भेजने की। तो फिर रावण को ऐसा किया गया मायावी रूप शक्तियों द्वारा कि रावण को पेशाब आ गया। अब वो शिवलिंग कैसे पेशाब करने जाए तो शिवलिंग कहाँ रखे, शिवलिंग रखे तो अगर बिना हाथ धोए अगर उठाता है तो शिवलिंग को अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे रावण ने देखा कि एक चरवाहा था। वो चरवाहा कोई और नहीं, वो विष्णु का अवतार था। विष्णु जी ने लीला रची थी। अब विष्णु जी ने जो लीला रच के रावण को बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ, आप जाओ अपना जो काम करना है करके आ जाओ। रावण गया, अपना फ्रेश व्रेश हुआ, जो भी उसको करना था। उसके बाद वो नहा धो के अपना वापस आया तो देखा कि शिवलिंग जो है चरवाहा ज़मीन पे रखकर भाग गया था। अब वो रावण ने बहुत कोशिश की कि इस शिवलिंग को उठा ले किसी भी तरह, खोद के हाथ से, बल से, तन से, मन से, जैसे भी उसने पूरे साम दाम दंड भेद लगाया, लेकिन ये शिवलिंग जो है टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि महादेव ने पहले ही उसको बोल दिया था कि आप जो है एक बार ज़मीन पर रखने के बाद आप उसको उठा नहीं पाओगे। तो ये है कहानी महादेव की इस मंदिर की, और ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अभी आप इस समय जो श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं, जो महादेव का श्रृंगार होता है, महादेव की पूजा अर्चना जो होती है, जल चढ़ाया जाता है,
क्योंकि सावन के महीने में आपको स्पर्श दर्शन नहीं होते हैं, आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। और बाकी महादेव के इस मंदिर की महिमा बहुत ही निराली है, आप जब भी जाएं तो आप जा सकते हैं। ये आपको कलकत्ता हावड़ा रूट पे पड़ता है मंदिर। यहाँ जाने के लिए आपको हावड़ा जाने वाली कोई भी ट्रेन ले सकते हैं, उससे देवघर स्टेशन है या गिरिडीह स्टेशन है, दोनों में से आप कहीं भी उतरेंगे। वहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर महादेव का ये मंदिर है। वहाँ से आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगी। रहने की उत्तम व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े होटल हैं जहाँ पे आप अपना रात्रि विश्राम कर सकते हैं, या धर्मशाला भी बहुत सारी है, वहाँ पे भी आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। सावन के महीने में जाएंगे तो आपको हर तरफ पंडाल ही पंडाल लगे दिखेंगे, जहाँ पे भी आपको खाना पीने की भी उत्तम व्यवस्था होती है। आप अपना जाएं, खाएं पिएं और महादेव के दर्शन करके अपने घर आ सकते हैं। महादेव के इस दिव्य और भव्य मंदिर में आपको मैं लाया हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सावन ख़त्म हो रहा है। अब ये मेरे महादेव की मंदिर की लास्ट वीडियो है। अब अगले सावन में मैं बाकी के जो ज्योतिर्लिंग मेरे रहे महल के सुखवा मड़ैया में पाई, एक ही गो दुखवा सतावे, अनासा के आदत न छोड़े बलावा, और रतिया में अचके जगावे, और रतिया में अचके जगावे। जगा के का करेले कि सैया कन में त कि भोला कन में त डमरू बजावे रे सखी, कि ना बा और सुतला के सुख रही कता ना बा दुख चिलम